हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इमेजिनरी क्लासेस। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मुगल वंश के जो राजा थे या मुगल वंश के दो राजा लोग थे, उनका जो टाइम पीरियड था, ठीक है। जैसे आपके हो गए थे बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, इन सब का हम टाइम पीरियड के बारे में पहले पढ़ चुके थे। और इसके बाद हम जानकारी प्राप्त कर लिए थे बाबर के बारे में। अब जो दूसरे राजा हैं मुगल वंश के, वो हमारे हुमायूं हैं। तो हम इसमें पूरा डिटेल में चर्चा नहीं करते हैं, हम केवल जो मेन मेन पॉइंट हैं उनके बारे में, जो उनसे प्रश्न बनने वाले हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो हुमायूं का जो टाइम पीरियड था वो क्या था आपका 1530 से 1540 तक, और फिर 1555 से 1556 तक। 1540 से 1555 के बीच जो 15 साल का गैप है, वो हुमायूं का अपना टाइम पीरियड था। वो उन्होंने अपना स्ट्रगल किया और फिर से सेना इकट्ठा करके और फिर से यहाँ पे आप 1555 में आके अपना क्या किए थे, वो राजगद्दी संभाले थे। तो सबसे पहले हम जान लें कि हुमायूं चार भाई थे। एक तो खुद हुमायूं हो गए, कामरान, हिंदल, अस्करी, ठीक है, ये इनके चार भाई थे। अब हुमायूं ने अपने राजकाज में कौन कौन सा युद्ध लड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्या था 1531 में बैटल ऑफ देवरा एक किनके बीच में हुआ था, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। जीते कौन थे इसमें, हुमायूं जीत गए थे। उसके बाद आपको आता है 1533 में इन्होंने क्या किया था, एक दिन में ए पनाह सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया था, बनाया था। दिन ए पनाह जगह बनाया था, शहर बनाया था। और वहाँ पे क्या थी, एक लाइब्रेरी थी। और आप आगे जाके देखिएगा कि 1556 में इन्हीं लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आपका 1539 में बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध जो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, वो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें कौन जीता था, तो शेर शाह सूरी जीत गए थे। फिर 1540 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ कन्नौज। 1539 में बैटल ऑफ चौसा और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज में भी किससे किसके बीच हुआ, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ। यहाँ भी शेरशाह जीत गया। लगातार जब दो बार हुमायूं हार गए तो उनके बाद क्या हो गया, इनके ऊपर फोर्स करने लगे लोग, और इनको फिर भारत छोड़कर जाना पड़ा। ये भारत छोड़कर चले गए। उसके बाद फिर जब ये आते हैं कब, 1555 में, अपनी पुनः सेना को एकत्रित करके सब लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ मिल करके, तब बैटल होता है एक, उसका नाम होता है बैटल ऑफ सरहिंद। बैटल ऑफ सरहिंद कब होता है, 1555 में। और एक इनके बीच होता है, तो शेर शाह सूरी का मौत हो जाता है, शेर शाह सूरी मर जाते हैं, और उनका जो वारिस होता है सिकंदर शाह सूरी, उनका जो वारिस होता है सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। और यहाँ हुमायूं जीत जाते हैं, और इसके बाद फिर से मुगल सल्तनत अपने सत्ता में आ जाती है। 1556 में, जैसा कि पहले मैंने बताया था आपको, कि दिन ए पनाह जो आपका था, वहाँ के लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं हुमायूं के टॉम के बारे में। तो जो हुमायूं का टॉम था वो कहाँ पे है था नहीं है अभी, तो दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली है। और इसे बनवाया कौन था, तो इसे बनवाया गया था हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा। और हुमायूं की जो वाइफ थी उसका नाम था हमीदा बानो, और इन्हीं दोनों से एक पुत्र पैदा लेता है, जो आगे चल के महान अकबर के रूप में नामित होता है। तो हम आगे पढ़ते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर का जो टाइम पीरियड था वो आपका था 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। अकबर का जो टाइम पीरियड था 1556 से 1605 ईस्वी तक। सबसे पहले जानते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि 5052 को उसका जन्म हुआ था, और अकबर राजगद्दी कब संभाला था, 1556 में। तो कितना साल, महज 12-14 साल का हुआ होगा। तो 14 साल में उसको क्या मिल गया था, राजगद्दी मिल गया था, ठीक है। अकबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए, जो जीते गए, जो काम किए गए, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। ये देखिए मेन पॉइंट है। इसमें आप सोचिएगा कि जैसे हिस्ट्री में पूरा पढ़ाया जाता है कि कहाँ से गए, क्या किए, पूरा एक एक पॉइंट। हम मेन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे एसएससी बैंकिंग रेलवे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो अकबर जो क्या किया था, सबसे पहले 1564 ईस्वी में सैलरी सिस्टम को एबोलिस्ट कर दिया था। सैलरी सिस्टम का एबोलिस्टमेंट मतलब क्या होता है कि गुलामी प्रथा का अंत, या दास प्रथा का अंत कर सकते हैं। आप किसी को दास नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, 1573 में गुजरात पर उसको जीत मिली थी। किसको, 1573 में अकबर को गुजरात को जीत लिया था। 1573 में अकबर ने गुजरात को जीत लिया था,
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, एक बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया था, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी का जो स्थापना किया गया था वो अकबर के द्वारा 1571 ईस्वी में किया गया था। और यहीं पे क्या है, हमारा बुलंद दरवाजा है। ध्यान देने योग्य है कि फतेहपुर सिकरी में ही हमारा क्या है, बुलंद दरवाजा है। फतेहपुर सिकरी का इन्होंने मतलब क्यों बनाया था, आखिर स्थापना क्यों की थी? तो फतेहपुर सिकरी का स्थापना करने का उद्देश्य इसका मेन था अकबर का कि ये इसको अपना राजधानी बनाना चाह रहे थे, ये इसको अपना राजधानी बनाना चाह रहे थे। उसके बाद क्या किया इन्होंने, 1575 ईस्वी में एक इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना वो क्या था कि इबादत खाने में जाकर के मुस्लिम लोग अपने कुरान की आयतों को पढ़ सकते थे, धर्म संबंधित वार्तालाप कर सकते थे और कई काम अपना धर्म संबंधित कर सकते थे। मेन मकसद उसका था कि धर्म संबंधित गोष्ठियाँ हो सके, लोग एक साथ बैठ सके, इसके लिए उन्होंने इबादत खाना को बनवाया था। इबादत खाना भले ही फिर जाकर के बाद में सबके लिए खोल दिया गया था, लेकिन ऐसा हुआ कि वहाँ फिर कोई गया नहीं। जैसे 1578 में उसको सबके लिए खोल दिया गया इबादत खाना को, और जिसको क्या कहा जाने लगा, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस कहा जाने लगा। लेकिन ने फिर इसमें ना पहले हिंदू गए और ना ही मुस्लिम गए, कोई धर्म के लोग फिर नहीं गए। उसके बाद जो मेन चीज़ आता है आपका 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसके बीच हुआ था? तो मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ऐसा लोग बोलते हैं कि अकबर लड़ा था, लेकिन नहीं, अकबर का प्रतिनिधित्व वहाँ मान सिंह कर रहे थे, ठीक है। फिर जो अंतिम लड़ाई है वो क्या है, 1601 ईस्वी में। 1601 ईस्वी में अकबर जो अंतिम लड़ाई लड़ा था, विक्ट्री ऑफ आसिरगढ़। कहाँ का लड़ाई लड़ा था? विक्ट्री ऑफ आसिरगढ़, ठीक है। 1582 में एक धर्म की स्थापना की अकबर ने। उस धर्म का नाम था दीन ए इलाही धर्म। क्या नाम था? दीन ए इलाही धर्म। और आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था, तो आपको बताना होगा कि बीरबल जो हैं, बीरबल क्या हैं? दीन ए इलाही धर्म को मानने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। आपसे हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अकबर क्या था, अपने दरबार में 9 रत्नों को रखा था। जो 9 रत्न इस प्रकार से हैं आपके, और इनका क्या क्या काम था, ये क्या करते थे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। 9 रत्न में सबसे पहले जो हमारे हैं बीरबल हैं, और बीरबल का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था बाबू? महेश दास था। और इनका जो पोस्ट था, जैसे अभी हमारे मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं ना, उसी तरह से बीरबल भी वहाँ एक मंत्री के रूप में थे, या अकबर के दरबार में, ये सब मान सकते हैं आपके मंत्री थे या नहीं थे वो तो नहीं मालूम है, लेकिन मतलब मान सकते हैं आप। तो बीरबल क्या थे? जिनका ओरिजिनल नाम था महेश दास, और इनका जो पोस्ट था वो एडवाइजर के रूप में था, सलाहकार के रूप में था, ठीक है। उसके बाद आपके थे मान सिंह कमांडर थे। टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे। तानसेन, जैसे बीरबल का नाम महेश दास है, उसी तरह से तानसेन का जो नाम था राम तनु पांडे। क्या नाम था? राम तनु पांडे। और इनका जो पोस्ट था म्यूजिशियन का था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि तानसेन 2 तरह के गीत गाते थे, या 2 तरह का वो उनके पास राग था। वो राग क्या था? पहला था राग मल्हार और दूसरा था दीपक मल्हार। लोग ऐसा मानते हैं कि जब तानसेन राग मल्हार गाते थे तो बारिश होने लगती थी, और दीपक मल्हार गाते थे तो दीपक जल उठता था। अभी कहाँ तक सत्य है, कितना सत्य है इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। तानसेन जानते होंगे या फिर अकबर जानते होंगे। उसके बाद आपके हैं अब्दुल रहीम खान खाना। फिर उनका नाम, वो क्या थे? पोएट थे। फैजी, वो भी पोएट थे। मुल्ला दो प्याजा, जैसे हम पनीर दो प्याजा कहते हैं, तो मुल्ला दो प्याजा तो आप समझ गए होंगे कुक है। मुल्ला दो प्याजा क्या थे? कुक थे। अबुल फजल क्या थे? पोएट थे। अबुल फजल क्या थे? पोएट थे। फैजी और अबू फजल ने 2 किताब लिखा था, आईने अकबरी और अकबरनामा। ये क्या थे? अकबर के बायोग्राफी थे। चूंकि अकबर पढ़ा हुआ नहीं था तो वो अपने से बायोग्राफी खुद लिख नहीं सकते थे, इसलिए क्या किया, फैजी और अबुल फजल ने उनके बायोग्राफी को लिखा, ठीक है। और एक जो अंतिम है उनका है हकीम मुकान। उनका नाम हकीम मुकान है यार, कहीं कहीं भगवान दास दिया होता है। अब ये दोनों में ज़्यादा टेंस नहीं होना है, क्योंकि एसएससी जो है यहाँ से प्रश्न पूछती ही नहीं है, जो फैक्ट रहता है उसी से प्रश्न पूछती है, तो इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो इसके बाद अकबर का क्या होता है, टाइम पीरियड समाप्त हो जाता है, और आगे फिर हम अकबर के बाद जो शासक आएंगे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।